अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दीनी तबलीगी इज्तिमा हुआ शुरू। फजर की नमाज से शुरू हुआ बयानों का सिलसिला। देश भर से अकाबरीन की हुई आमद। पूरे संभाग से हज़ारों इज्तिमाई जुटे। इज्तिमागाह हुआ आबाद, हर ओर चहल पहल। स्थानीय ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के पास आयोजित 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ 2 दिसंबर को सुबह फजर की नमाज के साथ हुआ। इस समय बाद नमाज फजर अकाबरीन के बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। इस तबलीगी इज्तिमा में शामिल होने के लिए गुरुवार 1 दिसंबर को असर की नमाज के बाद से ही अमरावती शहर व ज़िला सहित संभाग के विभिन्न ज़िलों से इज्तिमाइयों का इज्तिमागाह में आना शुरू हो गया था, जिसके चलते रात से ही इज्तिमागाह पूरी तरह से चहल पहल दिखाई दी। इस आयोजन के पहले दिन आज शुक्रवार 2 दिसंबर को जुमे की नमाज से पहले मौलाना अहमद हुसैन का बयान हुआ। वही असर की नमाज के बाद दिल्ली से आए मौलाना सनूबर ने अपना बयान पेश किया। वहीं मगरिब की नमाज के बाद मौलाना अहमद लाड साहब द्वारा बयान दिया गया। हर बयान में करीब 1 से 1.5 घंटे का रहा, जिसमें अकाबरीन द्वारा उपस्थित इज्तिमाइयों को दीन और मजहब के बारे में मालूमात दी गई तथा उन्हें नेकी की राह पर चलने को लेकर मार्गदर्शन किया गया। वहीं इस आयोजन के दूसरे दिन कल शनिवार 3 दिसंबर को फजर की नमाज के बाद मौलाना इस्माइल साहब गोधरा, जोहर की नमाज के बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन दिल्ली, असर की नमाज के बाद मौलाना उस्मान व मगरिब की नमाज के बाद मौलाना इब्राहिम साहब दौला का बयान होंगे। साथ ही इज्तिमा के आखिरी दिन रविवार 4 दिसंबर को सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना महमूद खान साहब अमरावती, सुबह 10 बजे मौलाना फरीद द्वारा बयान दिए जाएंगे। पश्चात सुबह 11 बजे मौलाना इब्राहिम साहब देवला द्वारा इज्तिमा की दुआ पढ़ाई जाएंगी। इस सामूहिक दुआ में करीब 70,000 से 1 लाख लोगों के एक साथ उपस्थित रहने का अनुमान इंतजामिया कमेटी द्वारा जताया गया। इशा की नमाज के बाद कोई बयान नहीं। रात 8:30 बजे लाउडस्पीकर बंद करने का लिया गया निर्णय। विशेष उल्लेखनीय है कि 3 दिन चलने वाले इस तबलीग इज्तिमा में फजर, जोहर, असर, मगरिब की नमाज के बाद तो देश के अलग अलग हिस्से से आए अकाबरीन के बयानात हो रहे हैं, लेकिन आपसी मशवरे से रात 8 बजे से होने वाली इशा के बाद कोई बयान नहीं देने का फैसला किया गया। साथ ही इशा की नमाज के बाद रात 8:30 बजे लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं करने का फैसला लिया गया अकाबरीन द्वारा लिया गया। इसके तहत तय किया गया कि इशा की नमाज के बाद सभी इज्तिमाई एक दूसरे के साथ दीन और मजहब के जुड़े मसाइल पर बातचीत के साथ दिन भर के दौरान दिए गए बयानों का विचार विमर्श करते हुए रात में जल्दी सो जाए, ताकि अगले दिन सुबह फजर की नमाज से पहले उठकर खुद को दिन भर चलने वाले आयोजनों के लिए तैयार कर सके। इसी तरह सुबह फजर की नमाज के बाद होने वाले बयान के पश्चात दोपहर 1 बजे तक जोहर की नमाज के बीच कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इस दौरान इज्तिमाइयों में अपने स्तर पर दुआ करने को और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है। साथ ही इस दौरान सभी इज्तिमाई भोजन व स्नान जैसे काम निपटा सकते हैं। इज्तिमाइयों के लिए पंडाल में ही रुकने की व्यवस्था। इस आयोजन में अमरावती शहर सहित अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, नागपुर, गोंदिया जैसे ज़िले के साथ साथ अमरावती ज़िले के सभी तहसीलों से इज्तिमाइयों की आमद हुई। इसमें जो लोग अमरावती शहर से वास्ता रखते हैं वो रात में के वक्त इशा की नमाज के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। वही बाहर से आए इज्तिमाइयों के लिए इज्तिमागाह पर बनाए गए 600 बाय 500 वर्ग फुट वाले विशालकाय पंडाल में ही रुकने व सोने का इंतजाम किया गया है। कल होंगे 20 निकाह। इस आयोजन के दौरान कल शनिवार 3 दिसंबर को दोपहर असर की नमाज के बाद करीब 20 सामूहिक निकाह व इज्तिमाई शादी होने जा रहे हैं। इस समय मौलाना उस्मान द्वारा निकाह के रस्म पूरी करवाया जाएगा। इंतजामिया कमेटी के मुताबिक फिलहाल 20 जोड़ों के निकाह के आवेदन मिले हैं और कल तक यहाँ संख्या और बढ़ने के अनुमान है। नए CP सुधीर हिरेमठ ने किया मुआयना। गत रोज अमरावती शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह अस्कमात की 5 दिसंबर को अवकाश पर चली गई। उनके स्थान पर वरिष्ठ IPS अधिकारी सुधीर हिरेमठ को अमरावती शहर पुलिस आयुक्त का जिम्मा सौंपा गया। ऐसे में नए पुलिस आयुक्त सुधीर हिरेमठ ने अमरावती पहुंचते ही आज सुबह सबसे पहले इज्तिमागाह परिसर जाकर वहां किए गए इंतजामों का जायजा लिया।
साथ ही इस परिसर में कानून व व्यवस्था को बनाए रखने हेतु लगाए गए पुलिस बंदोबस्त की समीक्षा की। इंतजामिया कमेटी द्वारा सदर मौलाना महमूद खान पठान के साथ चर्चा की। इंतजामिया कमेटी के सदर मौलाना महमूद खान पठान के साथ चर्चा करने के साथ ही पुलिस आयुक्त सुधीर हिरेमठ ने पूरे इज्तिमागाह परिसर का दौरा किया और यहां पर किए गए इंतजामों का खुद जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस समय कुछ स्थानों पर पुलिस फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाने के साथ सीपी सुधीर हिरेमठ ने इस परिसर में रात 9:30 बजे तक यातायात पुलिस की तैनात रखने का निर्देश दिया, ताकि ईशा की नमाज के बाद जब स्थानीय इज्तिमाई अपने अपने घर को निकले व वलगांव पर भीड़ की वजह से यातायात को लेकर कोई समस्या ना हो। इस समय पुलिस आयुक्त सुधीर हिरेमठ के साथ पुलिस उपायुक्त विक्रमशाली, संदीप पाटिल, गाड़गे नगर क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल तथा गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले उपस्थित थे। शहर पुलिस के साथ बाहर की पुलिस भी तैनात। 3 दिन चलने वाले इज्तिमा और इस आयोजन में जुटने वाली हजारों लोगों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर पुलिस द्वारा आयोजन स्थल पर कानून व्यवस्था स्थिति बनाए रखने हेतु तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, जिसके तहत आयोजन स्थल पर 2 पुलिस उपायुक्त, 5 सहायक पुलिस आयुक्त, 29 पुलिस निरीक्षक और 50 पुलिस उप निरीक्षक तथा 810 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। इसके साथ ही अकोला, यवतमाल, बुल्डाना से 6 पुलिस निरीक्षक व 15 पुलिस उप निरीक्षक व 150 पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ नागपुर SRPF और नागपुर RTPS के कंपनी को ही इज्तिमागाह परिसर में बंदोबस्त हेतु तैनात किया गया है। मौलाना लियाकत साहब ने पढ़ाई जुमे की नमाज। आज आयोजन के पहले दिन छायानगर मस्जिद के इमाम मौलाना लियाकत ने जुमे की नमाज पढ़ाई। इस समय देश भर से अलग अलग हिस्सों से आए अकाबरीन और पूरे संभाग व विभाग से जुटे इज्तिमाइयों के एक साथ जुमे की नमाज अदा की। IMPA ने संभाला मेडिकल का जोन का काम। इज्तिमागाह पर किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम भी तैनात है और मौजूद है, जिसमें जरिए यहाँ पर 2 सिविल 10 में मेडिकल जोन टीम बनाई गई है। इस मेडिकल जोन की जिम्मेदारी आइडियल मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन IMPA द्वारा संभाली जा रही है। यहाँ पर 4 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाने के साथ सामान्य कार्डियक एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर कृत्रिम ऑक्सीजन और दवाइयों का स्टॉक भी तैयार रखा गया है। मेडिकल जोन में डॉक्टर सोहेल बारी, सुफियान अशकरी, डॉक्टर अजीम खान, असलम भारती, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर फ़हीम किदवाई, इमरान अमान, डॉक्टर मोहम्मद साकेत, डॉक्टर मजहर अली के साथ पूरा समय तैनात है। भोजन के लिए 7 जोन व पूरी शाकाहारी 3 दिन चलने वाले इज्तिमागाह में के लिए आयोजन स्थल पर भोजन हेतु 7 अलग अलग जोन तैयार किए गए हैं। यहाँ इज्तिमागाह के लिए पूरे तरह शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत यहाँ 3 दिन चावल, खिचड़ी, तहारी, वेज बिरयानी परोसे जाएंगे। साथ ही यहाँ इज्तिमाइयों के लिए फलों और सूखे मेवों का भी इंतजाम किया गया है। आने जाने के लिए रास्तों पर चाय और पानी की सुविधा। चूँकि इस इज्तिमा के लिए समूचे संभाग से दूर दराज से क्षेत्रों से इज्तिमाइयों के जत्थे आ रहे हैं। ऐसे इज्तिमागाह की ओर आने वाले तमाम रास्तों पर स्थायी समाज बंधुओं द्वारा चाय, पानी, अल्पाहार सबीलें लगाई गई है, जहां पर बाहर से आने वाले इज्तिमाइयों को शानदार इस्तकबाल हो सके। इज्तिमा में आए तमाम इज्तिमाइयों का शेर-ए-हिंद न्यूज़ की ओर से इस्तकबाल किया जाता है। हम गुजारिश करते हैं कि हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखें और याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।